हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 7 में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें कुछ अंकिक प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंकिक प्रश्न से। तो देखिए पहला सवाल, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट है उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है क्या दिया है, व्यक्ति की लंबाई बराबर लंबाई h बराबर 6 फीट। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, दर्पण की न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से दर्पण की न्यूनतम लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। हमको पता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है व्यक्ति के लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दर्पण की न्यूनतम लंबाई बराबर हो जाएगा h/2 और h का मान देखिए कितना दिया है, 6/2 बराबर आ जाएगा 3 फीट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 6 फीट लंबा है तो उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 3 फीट लंबाई का दर्पण चाहिए, उससे कम में वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए फिगर बनाते हैं। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक, यहां पे एक कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, कोई व्यक्ति खड़ा है जो कितना मीटर दूर पे है, 3 मीटर दूर पे है दर्पण से। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बना इसका। ठीक, अब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितना दूर होगा। तो हमको पता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण से वस्तु क्या होती है, आगे होती है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। तो आइए सवाल को हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, व्यक्ति की दर्पण से दूरी कितनी है व्यक्ति की, 3 मीटर। ठीक है, और सवाल में पूछ क्या रहा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो यहां से ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति से दर्पण की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 3 + 3 बराबर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो आइए अब एक अगला सवाल देखते हैं। लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखे दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है इसलिए यहां पे हम लेंगे क्या, माइनस। और पूछ क्या रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर पूछ रहा है। हमको पता है F बराबर R/2
तो यहां से देखिए एफ का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, आर का मान पूछ रहा है, यहां से आर का मान हम निकाल लेंगे, आर बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहां क्या दिया है, दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये क्या ले लेंगे प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का होता है प्लस होता है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ पूछ रहा है। तो हमको पता है स्मॉल एफ बराबर होता है r/2, एफ का मान पूछ रहा है, आर का मान दिया है 12/2, आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आएगी 6 सेंटीमीटर। आइए अब इसमें हम आगे देखते हैं गोली दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। तो देखिए क्या है, एक m1 m2 एक अवतल दर्पण है, m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत एक कोई वस्तु रखी है AB। अब वस्तु के शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण जो क्या है मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण के बिंदु R से टकराती है, टकराने के बाद फोकस F से होकर निकल जाती है। और एक दूसरा प्रकाश किरण है जो बिंदु कहां से आता है, वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र C से आता है, जो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है, तथा परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश किरणें बिंदु A' पे काटती हैं, और A' से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब A', B' वस्तु का क्या हो जाएगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ए वाला कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, एक कोण 90 अंश, दूसरा कोण इसका भी एक कोण 90 अंश है, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। यदि किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का खासियत होता है कि उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इनके लंब का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB/A', बराबर BC/B', ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे ही एक त्रिभुज देखिए, यहां से यदि हम R से लंब डाल दें N, तो एक क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज होगा NRF तथा A', B', ये भी क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि इसका भी देखिए तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये भी समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज NRF तथा A', B' भी समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां से हम लिख देंगे NR बटे A', B' बराबर NF बटे B', ठीक है। अब यहां से देखिए चित्र से जो NR है वो AB के बराबर है। तो चित्र से देखिए जो NR है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो NR AB के बराबर है, तो NR की जगह हम लिख सकते हैं AB बटे A', B' बराबर NF बटे B', ठीक है। अब ध्यान से देखिए
यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, छोटा हो तो बिंदु, बिंदु यन P के समीप होगा, समीप होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो R भी P के पास हो जाएगा और N भी किसके पास हो जाएगा, P के पास। तो जो NF है उसको हम PF लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे B डैश F। ए हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से हम लिख सकते हैं किसी भी दो समीकरण का यदि एक पक्ष आपस में बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे BC, BC बटे B डैश C बराबर PF बटे, PF बटे B डैश F। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ध्रुव के रिस्पेक्ट में हम सभी दूरियों को लिखेंगे। तो देखिए BC जो दूरी है, BC को हम अगर ध्रुव के रिस्पेक्ट में लिखें तो PB माइनस PC अगर कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे PB माइनस PC। ठीक है, और देखिए B डैश C को लिखना है तो B डैश C क्या है, यही है। तो इसके लिए PC माइनस PB डैश लिख सकते हैं। तो बटे PC माइनस PB डैश। ठीक है, बराबर PF को PF ही रहने दीजिए क्योंकि वो ध्रुव के रिस्पेक्ट में है ही। अब B डैश F देखिए क्या है, B डैश F ए वाला दूरी है तो इसके लिए PB डैश माइनस PF लिख सकते हैं। तो लिखेंगे PB डैश माइनस PF। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो ये PB है, PB जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी PB बराबर हो जाएगा माइनस U। और ध्यान से देखिए यहां से PC जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC बराबर हो जाएगा माइनस R बराबर माइनस 2F। और ध्यान से देखिए जो PB डैश है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PB डैश बराबर ले लेंगे हम माइनस भी। ठीक है, क्यों माइनस ले रहे हैं कि जितनी भी दूरियां सब दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड हैं। ठीक है, और यहां से जो PF है, PF वो क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी PF, PF बराबर माइनस F। ठीक है, अब सभी दूरियों को यहां इस समीकरण में लाके रख दीजिए। तो क्या करेंगे, PB की जगह रखेंगे माइनस U माइनस PC की जगह रखेंगे माइनस 2F बटे PC की जगह रखेंगे माइनस 2F माइनस PB डैश की जगह रखेंगे माइनस B बराबर PF की जगह रखेंगे माइनस F बटे PB डैश की जगह रखेंगे माइनस B माइनस PF की जगह रखेंगे माइनस F। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिए, जब या इसको और पहले सॉल्व करिए तो माइनस U प्लस 2F हो जाएगा बटे माइनस 2F प्लस भी हो जाएगा बराबर माइनस F बटे माइनस भी प्लस F। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जाएगा UB प्लस UB माइनस UF माइनस 2VF अब माइनस 2F स्क्वायर बराबर हो जाएगा कहा, इधर से 2F स्क्वायर माइनस VF। अब देखिए 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से 2F स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, 2F स्क्वायर प्लस आएगा ये वाला। तो 2F स्क्वायर और 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बचेगा क्या,
यू भी माइनस यू एफ माइनस 2VF, और इस तरफ आ जाएगा तो बचेगा प्लस VF बराबर 0। अब देखिए यहां से घट जाएगा VF, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस VF बराबर हो जाएगा 0। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर, जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, UV बटे, यहां लिखेंगे UV बटे UVF माइनस UF बटे UVF माइनस VF बटे UVF बराबर 0। अब यहां से देखिए UV कैंसिल हो जाएगा, यहां से UF कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, अब यहां से बचेगा 1/F माइनस 1/V माइनस 1/U बराबर 0। अब यहां से लिख देंगे हम 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही है अवतल दर्पण के या फिर गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो आइए अब इसमें हम आगे देखेंगे दर्पण सूत्र पर आंकिक प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, ठीक, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए। तो लिखिए क्या दिया है, पहला अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यहां हम लिखेंगे क्या -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिया क्या है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो वस्तु की दूरी होती है उसको U से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी को भी हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक -20 सेंटीमीटर। और सवाल में पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको V से प्रदर्शित करते हैं, V का मान पूछ रहा है। तब हम यहां से लिखेंगे दर्पण के सूत्र से क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से F का मान दिया है, U का मान भी दिया है, V का मान पूछ रहा है, तो हम दर्पण सूत्र लगा देंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और इस सूत्र में चिन्ह सहित मान को ला करके रख देंगे, तो यहां हो जाएगा 1/-10, V का मान पूछ रहा है, प्लस 1/-20, और यहां से देखिए 1/-10 बराबर 1/V माइनस 1/ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/V, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। अब इसको हल करिए तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 20 और आ जाएगा 1-2, और 1/V बराबर आ जाएगा -1/20, फिर ये गुणा कर देंगे तो यहां से V बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, -20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो आइए अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेमी की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी,
फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। आगे दिया है कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया है, तो दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो वस्तु की दूरी होती है उसको u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु दर्पण के ध्रुव के किधर रखा होगा? बाएं साइड में। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या पूछ रहा है? v का मान। तो ध्यान दीजिए, f का मान दिया है, u का मान दिया है, v का मान पूछ रहा है, तो हम लगा देंगे क्या? दर्पण सूत्र। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। जो दर्पण का सूत्र है वो क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए f का मान दिया है, अब इस सूत्र में चिन्ह सहित सब मान रख दीजिए। तो 1/-20 बराबर एक v का मान पूछ रहा है प्लस 1/-30। ठीक है, अब इसको और आगे हल करेंगे तो -1/20 बराबर 1/v माइनस 1 क्या हो जाएगा? 30। इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v। और आगे हल करिए तो यहां से 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, अब देखिए 1/v बराबर यहां से एलसीएम ले लीजिए, कितना? 60। ठीक है, तो हो जाएगा 2 - 3, तो 1/v बराबर -1/60 हो जाएगा। अब v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो डाटा लिखिए, दिया है क्या क्या दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का माइनस होता है, तो ले लेंगे -20 सेंटीमीटर। यहीं से निकाल लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होता है r/2, तो हो जाएगा -20/2 बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। और आगे दिया है कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, तो यहां लिखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उसको u से प्रदर्शित करते हैं -15 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब का स्थिति मतलब क्या पूछ रहा है? v का मान पूछ रहा है। अब देखिए f का मान पता है, u का मान पता है, v का मान पूछ रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है दर्पण का सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इस सूत्र में सब मान चिन्ह सहित रख दीजिए। तो f बराबर कितना है? 1/-10 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/-15। यहां से हो जाएगा -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/15। इसको उठा के इस तरफ लेके आइए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब इधर लेके आइए तो यहां से लिखेंगे 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, 1/v बराबर यहां से ले लीजिए एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ आएगा 2 - 3, 1/v बराबर हो जाएगा -1/30 और v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर।